Alright students, let us start. Today's topic is factorization formula. Trigonometry lesson का फोर्थ टॉपिक है ये, ठीक है? जैसे फोर्थ नंबर का टॉपिक बोलो या कुछ भी बोलो, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, अलाइड एंगल फॉर्मूलाज, मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। उससे पहले क्या पढ़ी थी हमने? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस, रेसिप्रोकल्स, कॉम्प्लीमेंट्री और स्टैंडर्ड वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री से 360 डिग्री। अब अगर आप वो 0 से 360 तक वाला टेबल पूरा याद करना चाहो तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, तो मैंने आपको बताया भी था कि सर्कल्स बनाने करके उसके, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप अलाइड एंगल की मदद से वो सारे फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है tan 240, कितना निकालना है? आप ये सोचो 240 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan 240 का आंसर आएगा tan 60। क्यों सर tan 60 कैसे? बिकॉज tan 240 को कोरली सोचना है। 240 मतलब कितना? 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, क्या आंसर आएगा? मतलब कितना आएगा? थोड़े दिन तक आपको ओरल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। एक बार आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई, फिर आपको बार बार देखना भी नहीं पड़ता, ठीक है? फिर आपके पूरा आपको ऐसे याद ही रहता है कि 0 होता है 30, 45, 60, 90, 30, 45, 60, 90। फिर से ये 30, 45, 60 जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट का, इसको बोलते हैं हम लोग 120, 135, 150, 120, 135, 150। फिर से ये 30, 45, 60 जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग 210, 225 और 240। और इसे बोलते हैं 300, 315 और 360। जैसे मैं आपको tan थीटा का सर्कल निकालना सिखा रहा हूँ, एक बार याद हो गया 0, 1/√3, 1√3 इंफिनिटी, √3 1, 1/√3 0, वही रहता है। फिर से वही वैल्यू 0 के बाद 1/√3, 1√3 इंफिनिटी, √3 1, 1/√3। तो आपको दो टॉपिक कंबाइन करना पड़ता है। पहला आपका डेफिनेशंस वाला सेकंड चैप्टर का, ऑल साइन tan cos, फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड फोर्थ में। फिर आपको थोड़ा सा कंबाइन करना पड़ता है अलाइड एंगल्स। 180 प्लस थीटा उतना ही बनेगा, उतना ही बना 1/√3, 1√3, 1/√3, 1। और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पहले याद करना पड़ेगा हर एक वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ उंगली रख दिया, आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री है? 315 डिग्री से। कितना डिग्री से ये? वो आपको थोड़ा सा देखना है। यहाँ उंगली रख दिया मैंने, ये 270 के बाजू वाला कितना डिग्री रहता है? 240 रहता है। कितना रहता है? 270 के बाद वाला कितना रहता है? 300 रहता है। कितना रहता है? 300। इस दिवाली घर पे ऐसी रंगोलियां बना ले सकते हैं, कभी ये लिखने का, कभी लिखने का, उसके डिग्री के मेजर्स लिखने का, एक साइन का बनाने का, एक कॉस का, एक टैन का। पेरेंट्स भी खुश और आपका रिवीजन भी हो रहा है, सही है? सो कमिंग बैक टू फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज। देखिए सभी फॉर्मूलाज के लिए सबका बाप कौन है? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। बताया ना मैंने, सबका बाप कौन है? फैक्टराइजेशन। एक्चुअली टॉपिक का नाम होना चाहिए था फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है? और आपकी जो नई टेक्स्ट बुक आई है 11th स्टैंडर्ड की, महाराष्ट्र बोर्ड की, उस टेक्स्ट बुक में जो प्रूफ दिए हैं, दोनों प्रूफ में प्रिंटिंग मिस्टेक है। रिमेंबर दिस, ऑलराइट? मैं क्लास के बाद आपको और बताता हूँ, अभी वीडियो के लिए बता दिया सभी को, वो प्रूफ में नहीं देखना, ये प्रूफ में देखना। वो प्रूफ में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे ऐसे टेक्स्ट बुक से कोई दुश्मनी नहीं है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। मैं पहले लिख देता हूँ। फर्स्ट, sin c plus sin d, it is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाता है, फैक्टर्स बन जाता है, ठीक है? सो sin c plus sin d कितना होता है? देखो sin c पूरा सेपरेट, sin d पूरा सेपरेट। कंपाउंड एंगल की तरह नहीं sin c plus d एक साथ आ रहा था, नहीं, sin c पूरा अलग, sin d पूरा अलग। कितना होता है? 2 sin c plus d by 2 into cos। सेकेंड फॉर्मूला, sin c minus sin d, ये होता है 2 sin
c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस, आपकी स्कूल वाले टीचर्स इसको उल्टा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक ही बात, पहले cos लिखवाएंगे बाद में साइन लिखवाएंगे, तो वो एज इट इज जैसा बुक का है वैसे याद करवाते हैं। मैं बोला बुक का क्यों याद कराना, ये सिंपल मेथड है, देखो टेक्निक। प्लस है तो प्लस, साइन में सेम रहता है, कॉस में माइनस है तो माइनस, साइन में सेम रहता है, कॉस में चेंज हो जाता है। दूसरी एक और बात याद की, ध्यान दीजिए, साइन में साइन ही ऐड हो रहा है, साइन में साइन ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वैसे ही cos c प्लस cos d, cos में cos ही ऐड होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। और फोर्थ फॉर्मूला cos c माइनस cos d, सिंगल फॉर्मूला इन विच देयर इज अ माइनस साइन। इकलौता एक फॉर्मूला जिसमें माइनस साइन है, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। और कुछ टीचर्स फिर से टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा करवाते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। मैं बोलता हूँ कभी भी मैं बोलता हूँ बच्चों को, काय को c माइनस डी और d माइनस सी में कंफ्यूज होते रहना। मैं कभी बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं बताता, मैं बोलता हूँ माइनस साइन का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे एक और डबल से माइनस आ रहा होगा बेटा, तो आपको पता है ना सिंपल रूल क्या है सर, सिंपल रूल है अगर साइन में माइनस आ रहा होगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन है ना। और कॉस में तो कुछ रहता ही नहीं, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, ये तो अब्सॉर्ब भी कर जाता है, ठीक, साइन नहीं करता, टैन भी नहीं करता। जब ये सिंपल रूल पता है तो काय के लिए इतना c माइनस डी डी, हमेशा उल्टा सीधा करने के चक्कर में प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बनाते, अपने मार्क गवाते बच्चे। तो ये चारों फॉर्मूलाज है। अब इनका प्रूफ देख लीजिए, आप प्रूफ देख लेंगे आसानी से आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूलाज, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं, ठीक है। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज, प्लस को हमें मल्टीप्लाई बनाना है, ठीक है। सी है, सबसे पहले मैं लिखता हूं बेटा साइन ए प्लस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी, प्लस ठीक है। देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूं, उसके नीचे साइन ए माइनस बी। व्हाट इज साइन ए माइनस बी बेटा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहा हूं, प्लस प्लस करने पे क्या बना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हो गया दोनों का प्लस। ओके, देखो बेटा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, और कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब जीरो हो जाएगा। काटा पीटी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एज इट इज रहने दो। आपको अगर कुछ है नहीं सर कटने को छोना करके, हमको हमारी टीचर ने बोला था बचपन में काटना चाहिए, काट लेगा, मन की शांति के लिए होगी, ठीक है ना। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब आप अच्छे से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं, पुट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। देखो a कुछ तो भी होगा, एक डिग्री मेजर, b कुछ तो भी होगा, a प्लस बी भी कोई तो भी नहीं है। जैसे a अगर 50 डिग्री और b अगर 30 डिग्री, तो a प्लस बी कितना हो गया, 50 प्लस 30 और 50 माइनस 30 बराबर है। इसी तरीके से a प्लस बी को मैंने क्या लिया c और a माइनस बी को क्या लिया, therefore a प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है d। दोनों को ऐड कर लीजिए आप बेटा, a प्लस ए कितना हो गया 2a इज इक्वल टू, तो a की अकेली की वैल्यू क्या हो गई
ठीक है सर। और अगर सर आप a प्लस बी, इसको c रखा हमने, a माइनस बी को हमने क्या रखा सर d, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ये बन जाता है निगेटिव, ये बन जाता है पॉजिटिव, ये बन जाता है निगेटिव। a माइनस ए कितना हो जाता है 0, b प्लस बी कितना हो जाता है 2b इज इक्वल टू c माइनस, तो b की वैल्यू क्या हो जाती है c minus b by 2। सो सर जो फॉर्मूला था हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखिए क्या बन जाता है सर, वो साइन ए प्लस बी को क्या डाला आपने c प्लस ए माइनस बी को क्या डाला d साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू क्या आ गई c plus d by 2 इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या आ गई c minus d by 2। ये बन गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। फिर से देखिए एक बार, वी आर स्टडिंग फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज, ओके। फैक्टराइजेशन मतलब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में बना लेना, फैक्टर्स बना लेना। फिर से देखो पेरेंट फॉर्मूला कौन सा है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। पहली बार हमने दोनों इक्वेशंस को क्या किया था बेटा, ऐड किया था। नाउ ऐड की जगह अब हम इस बार क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सर यहां क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी के बाद क्या आ गया माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए निगेटिव माइनस करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कैंसिल। तो कितना बच गया सर, 2 कॉस ए साइन बी, 2 cos A sin B। यही हमारा, देखो फिर से एक बार बताता हूं आपको क्या करना होता है, दिमाग यहां लगाना होता है। A प्लस बी को C लेते हैं, A माइनस बी को D अज्यूम करते हैं। सो A प्लस बी इक्वल टू C, A माइनस बी इक्वल टू D, दोनों को ऐड करेंगे तो A की वैल्यू होती है C प्लस D बाई 2 और B की वैल्यू होती है C माइनस D बाई 2। इसी को देखते हुए यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, साइन A प्लस बी की जगह C प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस माइनस साइन ए माइनस बी की जगह क्या आ गया डी, इट इज इक्वल टू 2 कॉस ए मतलब कितना सर, ए मतलब C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी मतलब के C माइनस डी बाई 2। यही मैं अपने बच्चों को कंपेरेटिवली सिखाता हूं,
कि पहले साइन की टर्म को ले लो, बाद में किसकी टर्म को ले लो, साइन सी माइनस साइन डी। उनको याद करने के लिए इजी जाता है, माइनस है तो साइन में माइनस, कॉस में प्लस, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ओके, स्टैंडर्ड 12th में बहुत यूज होता है ये फॉर्मूलास का, ये दोनों का भी, और अगले जो 2 पढ़ने जा रहे हैं उनका भी। 11th में इतना यूज नहीं है, लेकिन 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 12th स्टैंडर्ड। फिर से देखिए यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। So what should be there in the third formula? क्या होना चाहिए थर्ड फॉर्मूला में, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d में। सर cos a प्लस b, what is cos a plus b? cos A cos B Yes. sin A sin B. Very good, cos a cos b minus sin a sin b। and what is cos a minus b बेटा? cos A cos B plus sin A sin B. cos a cos b plus sin a sin b। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इफ आई एम एडिंग दिस, ऐड करने से कितना बनता है, cos a plus b प्लस cos a minus b इज इक्वल टू, देखिए cos a cos b कितना हो जाएगा, 2 cos a cos b, और सर निगेटिव साइड का कैंसिल हो जाएगा। सो a प्लस b मतलब क्या लेते हैं, a प्लस b को c, a माइनस b को क्या लेते हैं, D cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and this is our third formula। सिंपल है, मतलब एक्चुअली जो हम फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन कर रहे हैं, रियलिटी में ये कंपाउंड एंगल का ही दूसरा रूप है। देखिए जब नेक्स्ट ये लिखवा रहा हूं ना, ये मिटा दिया, ध्यान रखिए, पता चला नहीं तो इसके नीचे यही स्टेप लिख दी, नहीं इस बार ये वाली स्टेप आप स्किप करना जब मैं माइनस करूंगा तो, ठीक है ना। जब हम इसमें सब्ट्रैक्शन डालते हैं, बीच में माइनस डाल दिया हमने, ये माइनस सर, माइनस से क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव। सो ये हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू, सर cos a cos b, इस बार cos a cos b कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये देखो माइनस साइन a साइन b, ये भी माइनस साइन a साइन b, तो दोनों निगेटिव है, तो हो जाएगा -2 साइन a साइन b। a प्लस b को हम लेते हैं cos, a प्लस b को लेते हैं c, a माइनस b को d, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई, ये हो गए आपके चारों फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास।
Alright, so moving ahead from factorization formula, we go to defactorization formula. Factorization मतलब क्या होता है? प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में बदल देता है फैक्टराइजेशन. मल्टीप्लाई को किस में बदल देंगे आप? प्लस माइनस में, कॉल्ड एज दी डिफैक्टराइजेशन. आप मेरे साथ ही लिख सकते हो डिफैक्टराइजेशन की 4 फॉर्मूलाज है. देखिए ये लिखता हूं साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस करेंगे. फिर से देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सब्ट्रैक्ट करें. कॉस ए प्लस बी